नमस्ते सीए फाइनल वालों, कैसे हैं आप सब। आपके SPOM यानी सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स के सुपर फास्ट और हाई एनर्जी रिवीजन एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मैं आपका होस्ट हूं और आज हम इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड यानी IBC के एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। आज का हमारा टारगेट है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज या जिन्हें हम प्यार से IPS कहते हैं। एक टीचर के तौर पर मेरा हमेशा से यही मोटिव रहा है कि इन भारी भरकम कॉन्सेप्ट्स को आपके लिए एकदम मक्खन की तरह आसान बना दूं। मैंने अपना इमेजिनरी चॉकबोर्ड बिल्कुल तैयार कर लिया है, तो चलिए बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं और इस टॉपिक को हमेशा के लिए लॉक कर देते हैं। शुरुआत करते हैं परीक्षा के एक प्रश्न से, दी एग्जाम क्वेश्चन। तो हमारा सीधा सा सवाल है, IBC के तहत एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी का मेन काम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, CIRP को मैनेज करना। ऑप्शन बी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को रेगुलेट और एनरोल करना। ऑप्शन सी, फंडिंग देना। या फिर ऑप्शन डी, क्रेडिटर्स को रिप्रेजेंट करना। अब ध्यान से सुनिएगा, एग्जामिनर ने यहां ऑप्शन ए, सी और डी में बहुत ही क्लासिक ट्रैप्स बिछाए हैं। ये सुनने में एकदम IBC वाले लगते हैं, पर हैं बिल्कुल गलत। सोचिए, आपका जवाब क्या होना चाहिए। चलिए सस्पेंस खत्म करते हैं। आइए देखते हैं सही उत्तर और उसका एनालिसिस। और बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, रेगुलेटिंग एंड एनरोलिंग इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एंड सेटिंग प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। अब देखिए, कैच क्या है यहां पर। एक IPA का काम सिर्फ और सिर्फ रेगुलेट करना और स्टैंडर्ड सेट करना है। वो खुद फील्ड में उतरकर CIRP मैनेज नहीं करते, समझे। वो काम तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का है। और हाँ, IPA कोई बैंक थोड़ी है जो फंडिंग देगा, तो सी तो वैसे ही आउट हो गया। और क्रेडिटर्स का वकील बनना भी उनका काम नहीं है। उनका एकमात्र मकसद है एकदम टॉप क्लास इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स की एक फौज तैयार करना। तो जिन्होंने भी A, C या D सोचा था, कोई बात नहीं, पर इसे अभी के अभी अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन की तरफ, IPA के मुख्य कार्य, कोर फंक्शंस ऑफ IPA। सबसे पहले इस लीगल स्ट्रक्चर को डिकोड करते हैं। यहाँ दो बहुत ही क्रूशियल पिलर्स हैं और सच बताऊं तो एग्जाम में सबसे ज्यादा गलतियां यहीं होती हैं। पहला पॉइंट, एक IPA कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के तहत बनती है। सेक्शन 8 मतलब बिल्कुल सही, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। और दूसरा पॉइंट, बनने के बाद इसे IBC के सेक्शन 200 के तहत IBBI के पास रजिस्टर करवाना एकदम मैंडेटरी है। तो दिमाग में बिठा लीजिए, सेक्शन 8 है कंपनीज एक्ट का और सेक्शन 200 है IBC का। इन दोनों को एग्जाम के प्रेशर में आपस में मिक्स मत कर देना, ये डुअल कंप्लायंस का खेल है। अब आते हैं IPA के 4 सबसे मेन कामों पर। इन्हें आप मेमोरी हुक्स की तरह याद कर लीजिए, जैसे मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं। पहला, एनरोलिंग मेंबर्स यानी सही लोगों को अपने मेंबर के रूप में जोड़ना। दूसरा, डेवलपिंग अ कोड ऑफ कंडक्ट, उनके लिए एकदम स्ट्रिक्ट आचार संहिता बनाना। तीसरा, सर्टिफाइंग एंड ट्रेनिंग IPs, उनकी क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए उन्हें सर्टिफाई और ट्रेन करना। और चौथा, जो उनका ब्रह्मास्त्र है, डिसिप्लिनिंग मेंबर्स फॉर मिसकंडक्ट। अगर कोई मेंबर रूल्स तोड़ता है ना, तो उसके खिलाफ कड़क एक्शन लेना। ये 4 पॉइंट्स टिप्स पर होने चाहिए। चलिए अब बात करते हैं भारत में पंजीकृत IPS के बारे में, यानी रजिस्टर्ड IPS इन इंडिया। आज की डेट में भारत में 3 सबसे बड़ी और जानी मानी प्रोफेशनल बॉडीज हैं और दिलचस्प बात यह है कि इन्हीं तीनों की अपनी अपनी रजिस्टर्ड IPS हैं। टेबल पर ध्यान दीजिए। पहली है ICSI, जिनकी एजेंसी का नाम है ICSI IPA। दूसरी अपनी ICAI, जिनकी एजेंसी है ICAI IPA। और तीसरी है ICMII, जिनकी एजेंसी का नाम है ICMI IPA। रूल एकदम सिंपल और कट टू कट है। अगर किसी को भी इंडिया में एक प्रैक्टिसिंग इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनना है, तो उसे इन तीनों में से किसी एक के पास एनरोल होना ही पड़ेगा। कोई शॉर्टकट नहीं है। तो इसी के साथ आज के इस पावर पैक सेशन को एक क्विक रिकॉल और एक ट्रिकी सवाल के साथ रैप अप करते हैं। सोचिए जरा, अगर कोई एनरोल्ड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल उस कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़ दे जो खुद उसकी IPA ने बनाया है, तो क्या होगा। दिमाग दौड़ाइए। जी हाँ, बिल्कुल सही पकड़े हैं। IPA के पास पूरी पावर है कि वो ऐसे मेंबर पर पेनल्टी लगाए, सस्पेंड करे या उसका रजिस्ट्रेशन ही रद्द कर दे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस क्विक चॉकबोर्ड स्टाइल रिवीजन से IPA का पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। बस ऐसे ही फोकस्ड रहिए और अपने CA फाइनल SPOM एग्जाम्स को फोड़ के आइए। ऑल द बेस्ट।